रहीम। दोस्तों, आज 30 मई 2025 को जो टीटी का टेस्ट हुआ है, जो कि पेशावर और डिवीजन का है, मलकन डिवीजन का, इसके कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसे ही हमें पूरा पेपर मिलेगा हम उस सब की आंसर कीज़ अपलोड करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं उसके आंसर्स आइए देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है जी कि ये उर्दू में थे जो कि मैंने टाइपिंग की हुई है इंग्लिश में, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने बरस बाद पैदा हुए। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी वहाँ पर ऑप्शंस मौजूद थे। करेक्ट ऑप्शन थी 574। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 574 साल बाद पैदा हुए। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन था हमारे पास वहाँ पे, वो था जी बड़ा इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये मैथ का था। और ये क्या था, 50% ऑफ 55 इज़ 55 का 50% क्या होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, देखें यहाँ पर 55 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 50% हो जाएगा। 55/2 जो होता है वो हमारे पास आता है 27/5। तो इसका जो ऑप्शन थी हमारे पास 27.5 ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन था, जो सेकंड सूरा रिवील हुई थी, सेकंड वही में जो सूरा नाजिल हुई थी वो कौन सी थी। वो हमारे पास थी जी सूरा अल मुदस्सर। ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ था जो कि पहले भी एक पेपर में आया हुआ है। वो है जी विरका बिन नौफल वाज आलिम ऑफ। विरका बिन नौफल जो थे वो किसके आलिम थे। तो वहाँ पर और ऑप्शंस भी थी, उनमें जो करेक्ट ऑप्शन थी हमारे पास वो थी तौरात एंड इंजील। उसके बाद एक और 5 नंबर क्वेश्चन जो हमें मिला है वो था जी ग़ज़वा उहद डेट, ग़ज़वा उहद कब हुई। तो ग़ज़वा उहद की जो एग्जैक्ट डेट है वो थी जी 3 हिजरी 7 शवाल और हफ्ते का दिन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था 27 डिक्रीज बाय 4/9। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लेकिन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी हमारे पास वो थी 12। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसको भी हम सॉल्व करेंगे। दी 11th टर्म ऑफ 3, 11, 19, 27। यहाँ पे सबसे पहले देखें पहली टर्म क्या है, A1 हमारे पास आ जाती है जी 3। उसके बाद डिफरेंस हमने फाइंड करना होता है। डिफरेंस क्या है, 11 में से 3 माइनस करें कितना आता है, 11 में से 3 माइनस करें तो 8 आता है। सिमिलरली 19 में से 11 माइनस करें अगेन 8 आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 8 है। हमारे पास फार्मूला होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के सम का, AN = A1 + N-1 इंटू डी। यहाँ पर देखें n जो होता है वो नंबर ऑफ़ टर्म है, हमने 11th टर्म फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा A11 = A1 हमारे पास 3 है प्लस N11 है, 11 - 1 डिफरेंस हमारे पास कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा जी A11 = 3 प्लस 11 - 1 कितना होता है 10, 10 × 8 80। तो जब हमारे पास 11th टर्म होगी यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 83। 83 इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास था, हाउ मैनी रकात आर देयर इन नमाज इशराक। कि नमाज इशराक जो होती है उसमें कितनी नमाज़ें होती हैं, कितनी रकात होती हैं। बेसिकली इसकी जो लिमिट है वो फ़िक्स नहीं है लेकिन इसकी मिनिमम 2 रकात होती हैं और मैक्सिमम जितनी आप पढ़ सकें। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि 2, 4 एंड 6 लिखा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था, सूरह मुदस्सर नंबर इन कुरान पाक इज़। जो कुरान मजीद में सूरह मुदस्सर का नंबर है वो कितना है, मतलब सूरह मुदस्सर कितने नंबर पर आए थे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी 74। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एक और था कि अबू सुफियान कैम विद डैश कैमल इन ग़ज़वा उहद, या फिर हम कह सकते हैं कि ग़ज़वा उहद में अबू सुफियान कितने सवारों के साथ आए थे। तो इसकी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी वो 600 सवारों के साथ उन्होंने ग़ज़वा उहद में हमले किया था या आए थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन था हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु वाज ब्रॉट अप बाय। यहाँ पर उर्दू में क्वेश्चन था कि हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसकी गोद में परवरिश पाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हज़रत उम्मे सलमा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था हमारे पास, वो है जी
हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ, कि हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम ने कितने साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी हमारे पास वो थी 15 के 15 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था जी, अबू अल बशर किसका लक़ब है? तो अबू अल बशर किसे कहते हैं? तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, मीनिंग ऑफ इस्तिहारा, ये एक उर्दू वर्ड का वर्ड है जिसका मानी है इस्तिहारा। ठीक है, ये उर्दू ग्रामर में है। तो उर्दू ग्रामर में इसका जो मतलब है, जो मीनिंग है, उसका मतलब है जी उधार लेना। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 15 है, और ये MCQs क्या कहता है? 15 कहता है जी कि द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ टू हबशा, कि हबशा की जो हिजरत हबशा हुई उसमें कितने मेल और फीमेल शामिल थे? उसमें 12 और मेल और 4 फीमेल्स शामिल थे। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं, एक और MCQs यहाँ पर हमारे पास था, द सिनोनिम ऑफ रियर, रियर का सिनोनिम क्या है? तो रियर का सिनोनिम इसके माइनिंग में आता है जी बिहाइंड और बैक के। एक और हमारे पास MCQs था, लॉन्ग वॉवल साउंड, जो लॉन्ग वॉवल साउंड है इसमें क्या है? बिग और रीड। तो यहाँ पर देखें बिग तो नहीं है, तो इसमें रीड जो है वो जो है लॉन्ग वॉवल साउंड है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिएगा। हम शाम तक इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट जो है वो पेपर को अपलोड करेंगे। थैंक यू।